क्रिएटिन के दोस्तों बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है, इसके अलावा क्रिएटिन सिट्रेट, क्रिएटिन नाइट्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, इथाइल ईस्टर, क्रिएटिन सीरम, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन। लोग कहते हैं क्रिएटिन एब्जॉर्ब नहीं होता कुछ टाइप्स का क्रिएटिन, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिएटिन जो एब्जॉर्ब होता है, आप जो भी टाइप का क्रिएटिन खाओगे, कैसे भी खाओगे, उसको वैसे ही खा लो, पानी में घोल के, दूध में घोल के, खाने के साथ कैसे भी खा लो, क्रिएटिन अल्टीमेटली अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा और वो एब्जॉर्ब होके घंटे भर के अंदर आपके ब्लड में चला जाएगा। 1 घंटे के अंदर ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जो क्रिएटिन है वो एनर्जी नहीं बनाता, मसल के अंदर जाने के बाद बनाता है। मसल के अंदर जाने में टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं जाता। 1 घंटे में तो ब्लड में गया, मसल में जाने को और 2-3 घंटे लग सकते हैं, धीरे 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 धीरे। सो अल्टीमेटली जो आप खाते हो क्रिएटिन, वो स्टोरेज में जाता है, और ये जो स्टोर्ड क्रिएटिन है मसल के अंदर, वो इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए। सो प्री वर्कआउट में लेने का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? प्री वर्कआउट में लेने का क्या फायदा? प्री वर्कआउट लिया, घंटे भर के अंदर एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज के बाद तो वो आपके ब्लड में ही पहुंचा है 1 घंटे भर में। सो प्री वर्कआउट में भी क्रिएटिन का कोई काम नहीं, अल्टीमेटली वो स्टोर में जाएगा। वो पहले लो बाद में लो, क्या फर्क पड़ता है? खाने के बाद या पहले ले लो, उठने के बाद ले लो, दिन में 2 बार ले लो। सो इसीलिए प्री पोस्ट वर्कआउट का कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि क्रिएटिन स्टोर्स में जाता है, स्टोर्स में जाने के बाद यूज होता है। सो आपको देखना है कि आप सुबह शाम क्रिएटिन खा रहे हो क्या। चिकन नहीं खाया जिस टाइम, उस टाइम क्रिएटिन ले लो। जिस टाइम चिकन मटन फिश खा लिया, उस टाइम क्रिएटिन की जरूरत नहीं है ना? या फिर अगर आपने आधा किलो के आसपास चिकन खा लिया, या 250 ग्राम चिकन, 250 ग्राम मटन खा ली, 250 ग्राम ये खा लिया, तो उस दिन भी क्रिएटिन की जरूरत नहीं है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मोनोहाइड्रेट हो, माइक्रोनाइज्ड हो, कोई भी प्रकार का हो, अल्टीमेटली वो सारा का सारा क्रिएटिन ऑलमोस्ट 100% एब्जॉर्ब होता है। कोई थोड़ा जल्दी, कोई थोड़ा लेट, लेकिन ऑलमोस्ट 100% एब्जॉर्ब होता है। सो कोई भी प्रकार का क्रिएटिन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्ता वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलावट नहीं होनी चाहिए, बस वो अलग चीज है। मिलावट कौन करता है कौन नहीं है भगवान जाने। और 5 ग्राम से ज्यादा क्रिएटिन एक साथ नहीं खाना। 5 ग्राम से ऊपर अगर क्रिएटिन खाते हैं तो क्रिएटिन आपके पेट के अंदर स्टमक अपसेट कर सकता है, गैस बना सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, आपको उल्टी आ सकती है, पेट खराब हो सकता है। और इसीलिए कई लोग कहते हैं इसे खाने के साथ मत खाओ। क्यों कहते हैं? ऑल दो ये देखा गया है कि क्रिएटिन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो है, सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या सॉल्ट्स के साथ, तीनों के साथ। सो खाने के साथ खाओगे तो सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होगा। लेकिन कई लोगों को खाना ही गैस बनाता है, खाना भी गैस बना रहा है, थोड़ा क्रिएटिन भी गैस बना रहा है, तो डबल गैस। इसलिए लोग कहते हैं खाने के साथ मत खाओ, खाने के साथ मुझे गैस होती है। वैसे कई लोगों को खाने के साथ गैस होती है। सो खाने के साथ नहीं, स्नैक के साथ खाओ, ऐसी चीज के साथ खाओ जो आपको गैस नहीं करती, राइट? और खाओ कितना? 3 ग्राम खाओ एक टाइम पे। 5 ग्राम के ऊपर तो वैसी गैस बना देगा, कुछ नहीं खाओगे फिर भी, खाली पेट भी। सो 5 ग्राम के साथ वैसी गैस बना देगा, तो 3 ग्राम खाओ। ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए डब्बे में भी कई बार लिखा होता है खाली पेट खाओ, क्योंकि वो जानते हैं कई लोग मसालों के साथ खा लेंगे तो उनमें गैस बन जाएगी। सो कैसे खाना है वो भी एक कला है, वो भी एक टेक्निक है। सो क्रिएटिन खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट, इसलिए वो फिर आपको बोलते हैं वे प्रोटीन में डाल के खाओ या कार्बोहाइड्रेट के साथ खाओ, इसलिए वो उन्होंने प्री वर्कआउट ही बना दिया कि लो भाई इसमें ये बनाओ, ये डाला हुआ, ये डाला हुआ, ये डाला हुआ, लो मिक्स। अल्टीमेटली वो खाने का काम हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, क्रिएटिन भी है, तो और क्या होता है खाने में? थोड़ा बहुत विटामिन भी डाल दिया, है कि नहीं? सो खाने के साथ खाओ, फ्रूट्स के साथ खाओ, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ खाओ, थोड़े से सॉल्ट्स होने चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए या प्रोटीन होना चाहिए। क्रिएटिन बेस्ट एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब का मतलब अगर वो उस समय जब वो ब्लड में जाता है, उस समय अगर आपके ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपकी मसल में क्रिएटिन ज्यादा ले जाएगा। कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा, शुगर भी जाएगा, ग्लूकोज भी जाएगा, वाटर भी जाएगा, मसल में वो भी लेके जाएगा। सो आपके स्टोर जो है 140 से 160 कम क्रिएटिन में हो जाएंगे। ये टेक्निक है। इसीलिए 5 ग्राम के ऊपर क्रिएटिन एक साथ नहीं लेना, और क्रिएटिन से आपका पेट खराब हो सकता है। कई दफा उसमें मसल क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। कई दफा क्रिएटिन से आपका वजन बढ़ जाता है, बिकॉज क्रिएटिन बेसिकली जब आपके मसल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, साथ में वो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ले जाता है अंदर। तो जितना पहले मसल के सार्कोप्लाज्म में पानी था, उससे और ज्यादा पानी स्टोर, तो मसल थोड़ी सी फूल सी जाती है, इसलिए टोटल ओवरऑल बॉडी वेट बढ़ जाता है। सो आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है, खून के अंदर पानी, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो बीपी कम हो जाएगा, और स्ट्रेस आएगा किडनी पे, और पानी कम हो जाए, इसलिए आपको पानी ज्यादा पीना होता है। इसलिए क्रिएटिन के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पानी पीना है। नॉर्मली भी बिना क्रिएटिन के भी एक नॉर्मल इंसान ने 3.7 लीटर्स पानी पीना चाहिए। मेल ने और फीमेल ने 3 लीटर्स पानी के बारे में हमने बताया है पहले वीडियो में। और अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो 500, 1 लीटर ज्यादा लो, 1 लीटर ज्यादा ले लो। और क्रिएटिन से बीपी भी ऊपर नीचे हो सकता है। मान लो आपने पानी नहीं पिया
तो वॉल्यूम कम हो गया, बीपी कम हो गया। मान लो बहुत ही ज्यादा पानी पिया, वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी थोड़ा बढ़ सकता है ना। तो क्रिएटिन की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग डरते हैं क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है क्या, एक स्टडीज क्या, कई स्टडीज हैं जिसमें 30-30 ग्राम तक क्रिएटिन लोगों को 5-5 साल तक दिया, उनका किडनी डैमेज नहीं हुआ कई लोगों का। लेकिन जिन लोगों में पहले से किडनी की प्रॉब्लम थी, जो लोग पहले से कम पानी पीते थे, जिनमें पहले से प्री डिस्पोजिशन हो गया किडनी प्रॉब्लम का, या जो लोग क्रिएटिन के साथ किडनी डैमेज करने वाली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स लेते हैं, यानी दवाएं लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, कई एंटीबायोटिक्स आती हैं जो किडनी पे टॉक्सिसिटी करती हैं, किडनी के लिए खराब है, वो एंटीबायोटिक भी ले लिया कोई बीमारी के लिए, साथ में क्रिएटिन भी ले लिया, पेन किलर ले लिया, एस्पिरिन, नेप्रोक्सिन, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो किडनी खराब करती, उनके साथ क्रिएटिन भी ले लिया, फिर वहां रिस्क बढ़ जाता है, फिर आपकी किडनी खराब होती है। पानी भी नहीं पी रहे, ये भी नहीं पी रहे, तब किडनी खराब होती है। सो क्रिएटिन अकेला प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है किडनी खराब होने में। सो आप अगर पानी ज्यादा पीते हैं, किडनी को कुछ नहीं होगा। अगर आपको पहले से किडनी की बीमारी नहीं है, आप ले सकते हो। पहले से कोई किडनी की बीमारी है, आप क्रिएटिन मत लो, लेना भी है तो नेचुरल सोर्सेस से लो, और पानी ज्यादा पीते रहो। तो किडनी की बीमारी में उसका इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो सेफ डोज बोली गई है क्रिएटिन की, वो है टेक्निकलिटी में 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। तो 0.8 ग्राम क्रिएटिन हर रोज भी खा रहे हैं पर केजी की मात्रा में, 5 साल तक लगातार, तो भी क्रिएटिन आपकी किडनी खराब नहीं करेगा। 5 साल के बाद में फिर कुछ दिन रुक के फिर ले सकते हो। और यहां तक कि कई साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 ग्राम पर केजी एक एडल्ट ने जिंदगी भर लेना चाहिए, बेस्ट है। कई साइंटिस्ट ऐसे भी कहते हैं। और कहते हैं कि ज्यादातर ये जो क्रिएटिन आप ले रहे हैं, नेचुरल सोर्सेस से लीजिए, नेचुरल सोर्सेस से क्रिएटिन लो। अगर चिकन, मटन, फिश खाते हो तो वो खाओ। क्यों? क्योंकि जो आप क्रिएटिन बना बनाया लेते हैं, क्रिएटिन सप्लीमेंट से आपके अंदर बन रहा लिवर किडनी में जो क्रिएटिन है, वो भी सप्रेस होता है, वो कम होता है। आप अगर रोज 5-5, 10-10 ग्राम क्रिएटिन ले रहे हैं, तो आपके अंदर जो 1-2 ग्राम बनता था, वो अब कम बनेगा। क्योंकि एक लेवल पे जाके ही आप 160 भर गया, 160 आपका भर गया, फिर भी आप 5-5 ले जा रहे हो। उसको मेंटेन करने को 3 चाहिए। 160 आपके मसल में भर गया, उसको मेंटेन करने को 3, 3.5 चाहिए। आप 5-5 ले जा रहे हो, प्लस आपकी बॉडी एक एक्स्ट्रा क्यों बनाएगी? नहीं बनाएगी ना। ये पॉइंट है, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो मसल में स्टोर ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी क्यों बनाएगी? तो इसीलिए आपको 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन रोज लेना चाहिए। 3 ग्राम एक बहुत है, बहुत वजन है, 110 किलो, 120 किलो, 3 से 4 ले लो, 5 ग्राम ले लो, बस। इससे ज्यादा क्रिएटिन नहीं चाहिए, नेचुरल सोर्सेस लो, बेस्ट है। और एक बात, क्रिएटिन खाने के बाद धूप में या हीट में, गर्मी में एक्सरसाइज नहीं करना। क्योंकि आपने क्रिएटिन प्री वर्कआउट में खा लिया, आपका क्रिएटिन घंटे भर में आपके ब्लड में चले गया, धीरे धीरे मसल में जा रहा है, मसल में खून से पानी भी खींचा जा रहा है, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, स्वेटिंग भी हो रही है, पानी वहां भी निकल रहा है, आप डबल डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डबल डिहाइड्रेशन। और एक बात, क्रिएटिन को कॉफी के साथ या नींबू के साथ भी नहीं लेना चाहिए। कॉफी, बेसिकली कॉफी क्या करती है, कैफीन जो है, कैफीन, कॉफी, चाय, कई प्री वर्कआउट में क्रिएटिन और कैफीन मिक्स्ड है, वो गलत है। बिकॉज कैफीन क्या कर रही है, कैफीन आपके बॉडी से डायूरेसिस कर रही है, ऑलरेडी पानी बाहर निकाल रही है, और क्रिएटिन आपकी ब्लड में से पानी मसल में लेके जा रहा है, तो ब्लड में और डबल डिहाइड्रेशन हो जाए। प्लस आप गर्मी में काम कर रहे हो, तो आप तो भाई साहब रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए क्रिएटिन को कैफीन के साथ नहीं लेना चाहिए, क्रिएटिन को प्री वर्कआउट तो कभी नहीं लेना चाहिए। कैफीन क्योंकि कभी कभी प्री वर्कआउट ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया, पीक डेज में जहां आप कमजोर हैं। अगर कैफीन वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देखिए जाके। फिर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं क्रिएटिन से, कुछ लोग बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग बहुत कम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनमें ऑलरेडी क्रिएटिन भरा होता है, वो ऑलरेडी नॉनवेज खाते हैं रोज, तो ऑलरेडी उनके स्टोर्स अच्छे खासे भरे हैं, किसी के 150, किसी का 140। तो ये 150, 140 को एक्स्ट्रा क्रिएटिन 5-5, 6-6 ग्राम खा खा के भी आपने 160 किया, तो 150, 160 में आपको कितना ही डिफरेंस होगा। इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, वो नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं। यहाँ जो दूसरे जो वेजिटेरियन है, जिनमें ऑलरेडी बहुत कम क्रिएटिन है, 100 ग्राम क्रिएटिन पूरे बॉडी में है, और आपने खा खा के क्रिएटिन जो है पाउडर लेके 5 ग्राम रोज लेके आपका 2 हफ्ते में क्रिएटिन 160 पहुंच गया, 160 पहुंच गया, आपको बेस्ट इफेक्ट मिलेगा, वो रिस्पॉन्डर है। फिर बात करें क्रिएटिन के इस्तेमाल की। दोस्तों, क्रिएटिन आपके अंदर ना सिर्फ आपकी एथलेटिक और एक्सरसाइज इंप्रूवमेंट करता है, एबिलिटी बढ़ाता है, पावर बढ़ाता है, 20 to 26% तक आपका पावर, क्योंकि आपका स्टोरेज जितना भी था, मान लो 130 का, 120 का, 140 का स्टोरेज, तो 20% के आसपास आपका स्टोरेज बढ़ गया, तो एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी पहले 10-20 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। तो जो पहले एनर्जी बढ़ती है, 26% तक आपका पावर बढ़ जाता है, आप वजन ज्यादा उठा पाते हो, आसानी से उठा पाते हो। ना सिर्फ पावर,
आपकी पोस्ट वर्कआउट रिकवरी बेटर हो जाती है, आपकी इंजरी प्रिवेंशन बेटर हो जाती है, थर्मो रेगुलेशन बेटर हो जाता है, रिहैबिलिटेशन बेटर हो जाता है। रिहैबिलिटेशन मींस अगर मान लो आपकी कोई सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ है, कोई हड्डी टूट गई है और आप क्रिएटिन ले रहे हो नाम मात्र में, तो वो आपकी रिकवरी बेटर हो जाएगी। यहां तक कि न्यूरो प्रोटेक्शन, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड को जो आपकी एक्सरसाइज के दौरान कंकशन हो सकता है, चोट लग सकती है, उसको प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, नेचुरल या आर्टिफिशियल। लेकिन बल्क नहीं बढ़ाता, मसल का साइज इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसमें पानी आता है, लेकिन मसल साइज डायरेक्टली क्रिएटिन की वजह से नहीं बढ़ता, इनडायरेक्टली बढ़ सकता है क्योंकि क्रिएटिन की वजह से आपके अंदर पावर ज्यादा आ गया है, आप ज्यादा मसल पंप कर पाओगे, ज्यादा डंबल उठा पाओगे, इसीलिए आपके अंदर थोड़ा ग्रोथ बेटर हो जाएगा, वो भी ओवर टाइम होगा, वो आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड है। सिर्फ क्रिएटिन लेने से मसल साइज नहीं बढ़ जाता, करेक्ट, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और यहां तक कि क्रिएटिन के साथ एक्सरसाइज जोड़ दी तो आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ती है, हड्डियों की डेंसिटी, हड्डियां भी आपकी और स्ट्रांग होती है। और यहां तक के दोस्तों क्रिएटिन को कई बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगह रिसर्च भी चल रहा है, कई बीमारियों में, दिल की, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सीओपीडी, सांस की बीमारियां, डायबिटीज, डिप्रेशन, फाइब्रोमाइल्जिया, हंटिंगटन्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रेड सिंड्रोम, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, सर्जरी या स्पाइन रिकवरी, एएलएस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बच्चों से लेके बूढ़ों तक की बीमारियों में थोड़ा बहुत क्रिएटिन सप्लीमेंट देने से फायदा देखा जा रहा है। उस पर रिसर्च अभी चल रहे हैं लेकिन फायदा देखा जा रहा है। तो क्रिएटिन इज गुड, नेचुरल क्रिएटिन लीजिए। दोस्तों आइए बात करते हैं क्रिएटिन से एसोसिएटेड कुछ मिथ्स, गलत धारणाओं की। क्या क्रिएटिन एक स्टीरॉइड है? नहीं। क्या क्रिएटिन नेचुरल नहीं है? बिल्कुल है। क्या क्रिएटिन सिर्फ बॉडी बिल्डर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या क्रिएटिन लोगे तो आप बॉडी बिल्डर जैसे दिखने लग जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या क्रिएटिन लेते हैं तो आपको डबल पानी पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको अपना नॉर्मल मात्रा में 1 लीटर बढ़ा दो, 4 लीटर के आसपास आपको पीना चाहिए पानी, 4 से 5 लीटर, दैट इज इनफ। क्या क्रिएटिन वजन बढ़ाता है? यस, क्रिएटिन वजन बढ़ाता है। क्या क्रिएटिन किडनी डैमेज करता है? अकेले नहीं, अकेले नहीं, क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है। अगर आप पानी नहीं पीते हो, क्रिएटिन के साथ आप, किडनी आपकी ऑलरेडी खराब है या किडनी डैमेज वाली दवाएं लेते हो। और क्या क्रिएटिन को लोड करना चाहिए? जरूरत नहीं है। क्या क्रिएटिन को हीट करना चाहिए? कई लोग क्रिएटिन को घोलने के लिए हीट करके उसको यूज करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि क्रिएटिन एक अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है। वो अमाइनो एसिड डीनेचर हो सकता है हीट की वजह से, उसकी इफेक्टिविटी कम हो सकती है। सो हीटिंग इज नॉट रिकमेंडेड। क्या क्रिएटिन जो डिसॉल्व नहीं होता, उसके जो लोग बोलते हैं कि पानी में नहीं घुलता, माइक्रोनाइज घुलता है, दूसरे नहीं घुलते तो दूसरे कम काम करेंगे, वो भी गलत है। जो भी टाइप का क्रिएटिन ले लो, सारा ही एब्जॉर्ब होना है 100%। कोई जल्दी होगा, कोई बाद में होगा, लेकिन होगा। सो अल्टीमेटली कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और क्या क्रिएटिन साइकिल करना चाहिए? जरूरत ही नहीं है। कई लोग क्रिएटिन साइकिल, लोडिंग अनलोडिंग ये सब करते हैं, ये मिथ्स। डेली क्रिएटिन खाओ, नेचुरल सोर्सेस से ज्यादा, आर्टिफिशियल लेना है तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आधा इधर से लो, आधा इधर से लो, वो बेस्ट है। बॉडी बिल्डर भी हुए तो बहुत बड़े। और क्या क्रिएटिन हेयर लॉस करता है? बड़ा क्वेश्चन। क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है क्या? दोस्तों जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, सबके ऑलमोस्ट सबके थोड़े थोड़े बाल जाते हैं आगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पता है क्यों? क्योंकि उन सब में, हम सब में मेल पैटर्न बॉल्डनेस की टेंडेंसी होती है, कई लोगों में होती है। और अब अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, मेल पैटर्न क्यों बॉल्डनेस आता है? क्योंकि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन जब भी बढ़ता है, चाहे वो एक्सरसाइज से बढ़े, क्रिएटिन लेने से बढ़े, क्रिएटिन लेने से टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली नहीं बढ़ता, क्रिएटिन लेने से पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ने से एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, आपके अंदर पंप ज्यादा आता है, आप उस पंप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और उस टेस्टोस्टेरोन का एक थोड़ी मात्रा में वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, डीएचटी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। देखा गया है कारण कि आपकी जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो जल्दी आती है, वो जल्दी आती है। और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने से भी जल्दी आती है, बिकॉज आपके मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगे, बॉडी हेयर बढ़ जाएंगे, थिक स्किन हो जाएगी, ब्रॉड शोल्डर हो जाएंगे, आपकी मस्कुलैरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो आनी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स ट्रू। बट इसमें क्रिएटिन अकेला नहीं, ये नहीं कि क्रिएटिन बंद कर दोगे तो बाल बच जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, एक्सरसाइज हैवी कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो वो होगा ही होगा, जल्दी होगा। सो दैट्स द आइडिया। डीएचटी को ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं है, डीएचटी रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में भी कई चीजों के लिए। सो यू हैव टू जस्ट लिव विद इट, उसके साथ डील करना पड़ेगा। कोई अच्छी चीज है, कोई साइड इफेक्ट भी है। सो ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और
क्रिएटिन से आपकी मसल्स लूज नहीं होंगी, बुढ़ापे तक ले सकते हो, 70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक, कहीं भी ले सकते हो, पूरी जिंदगी ले सकते हो। सो क्रिएटिन इज वेरी गुड। आई होप आपको समझ आया है, नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, और कुछ सवालों के जवाब शॉर्ट वीडियोस में हम अपने छोटे FAQ वाले चैनल पे भी देंगे, वो भी जरूर देखिए और देखते रहिए हमारा चैनल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, दिल्ली NCR। सो इस चैनल को, इस वीडियो को, इस सीरीज को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।